मॉर्निंग शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद अहम है। अहम इसीलिए है क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है। अहम इसीलिए है क्योंकि इसमें कानून का भी दायरा है। इस मुद्दे ने देश को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। और ये राजनीतिक नहीं है बल्कि ये देश की जनता, देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ है। चार धाम यात्रा अप्रैल में शुरू होगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो चुका है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन इस बार बीकेटीसी यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों को जारी करते हुए बताया गया है कि अब गैर सनातनियों का केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में गर्भगृह में दरअसल इन मंदिरों के प्रवेश वर्जित रहेगा। जो भक्त मंदिर में आएगा उसे सनातनी होने का प्रूफ देना होगा। यानी भक्ति और आस्था पर अब एक बड़ा प्रहरा है, धर्म का टेस्ट है। क्या नए नियम लागू किए गए हैं, पहले जरा सुन लीजिए। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सब का हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी हैं। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी हैं। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे वहां पे। तो मैं कह रहा हूँ जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो लिखेगा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, उन सबका स्वागत है। देखिए, मंदिर कमेटी को, जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है, उसको अपना अधिकार लेने, अपना निर्णय लेने का अधिकार है, अपने बायलॉज बनाने का अधिकार है। अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी मंदिर समिति का निर्णय हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी को कहीं रोक टोक नहीं है। हम तो केवल इस बात में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मूल मंत्र पे चलते हैं। और मंदिर में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है, चाहे आपकी चर्च है, उनके अपने नियम कायदे कानून भी होते हैं। अगर माननीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो उसमें विचार किया जाएगा, उसको सोचेंगे क्या बात हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। लेकिन मंदिर के जो धर्माधिकारी हैं, मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं या अन्य लोग हैं जो हक हकूकधारी हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, अगर वो लोग कोई बात कह रहे हैं तो वो परंपराओं को, मर्यादाओं को मानकर कोई बात कह रहे होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों से जनता और श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाने के लिए ये समिति उलझुल फैसले कर रही है। पहले इन्होंने फैसला किया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्य क्षेत्र में जितने भी मंदिर आते हैं उनमें गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होने देंगे। जब सवाल उठा कि आप गैर हिंदू किसको मानते हैं, सिख, बौद्ध, जैन, ये भी इस देश के संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं और इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ही जो है सिख समुदाय से आते हैं, कि आप उनको भी जो है मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, प्रवेश तो करने देंगे गैर हिंदुओं को, लेकिन पहले उनसे एफिडेविट जमा करवाएंगे। तो कुल मिलाकर बीकेटीसी ने नए नियम लागू किए तो उसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है और इसमें अभिनेत्री सारा अली खान के नाम का तड़का जमकर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा उनकी 2018 में फिल्म आई थी केदारनाथ, उसके बाद से वो लगातार केदारनाथ के दर्शन को भी जा रही हैं। ऐसे में वो विवादों के घेरे में आई, उनका दर्शन करना विवादों के घेरे में आया। जब पत्रकार ने सवाल भी किया बीकेटीसी के सदस्य से तो उनका कहना था कि अब उन्हें अगर दर्शन करना है तो एफिडेविट देना होगा, आस्था का प्रूफ देना होगा। कई सुलगते सवाल है जो आज सीधी बात में हम उठाने वाले हैं, एक एक कर वो भी जरा जान लीजिए। क्या आस्था एफिडेविट से तय होगी? जिस तरीके से सारा अली खान को लेकर कहा गया है आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, इसको लेकर आपको एक बाकायदा लेटर देना होगा। सारा अली खान विवाद के बाद जो नियम बनाए गए हैं संयोग है या फिर दबाव, क्योंकि ये इस कंट्रोवर्सी के बाद बने हैं जो बीते कई सालों से बार बार उठ रही थी। मंदिर की पवित्रता बनाम संविधान, कौन ऊपर है? क्योंकि पवित्रता का दावा किया जा रहा है, ये उद्देश्य बताया जा रहा है, लेकिन संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का क्या?
कौन तय करेगा सनातनी होने का पैमाना? इसका क्या पैमाना होगा? क्या पॉइंटर्स होंगे जो तय करेंगे कि आप पक्के सनातनी हैं? पांचवा, क्या ये फैसला देश भर के मंदिरों के लिए एक मिसाल बनेगा? आज अगर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में लागू हो रहा है तो कल क्या इसे हम काशी, मथुरा, तिरुपति, इन तमाम बड़े मंदिरों में भी देखेंगे कि वहां पर भी ये नियम लागू कर दिए जाएंगे? तो सवाल कई हैं जिनका जवाब बहुत ज़रूरी है और इन्हीं जवाबों की तलाश में हम आज सीधी बात इस मुद्दे पर करने वाले हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। उनसे आज होने वाली है सीधी बात, क्योंकि ना सिर्फ ये धर्म का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, क्योंकि आस्था पर एफिडेविट नाम का जो ये ताला लगाने की कोशिश बीकेटी से की तरफ से की जा रही है, उसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। ना ये सिर्फ इससे जुड़ा है बल्कि इस पर जाहिर सी बात है अब राजनीति भी शुरू हो गई है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विवेक श्रीवास्तव जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ आशीष सैनी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। और जल्द ही हमारे साथ हैदर अली जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ेंगे। अभी आप उन्हें अपनी टीवी स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे पहला और आप ही के साथ शुरुआत। ये जो बीकेटीसी ने नए नियम लागू किए हैं, सबसे पहला सीधा सवाल, क्या सरकार इन नियमों के साथ खड़ी है? क्या आस्था के नाम पर अब फिल्टर लगाने जा रही है सरकार? जी देखिए मोनिका जी, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की मंदिर समिति के इस आग्रह को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। सरकार फिल्टर लगाने जा रही है। मंदिर समिति की अगर ऐसी भावनाएं हैं तो सरकार इसको सकारात्मकता से लेती है। ये होना चाहिए। चारों धाम हमारी आस्था के केंद्र है, पर्यटन स्थल नहीं है। धाम की पवित्रता, शुचिता बहाल रखनी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरह का नियम जगन्नाथपुरी में बहुत पहले से है। जब आप जगन्नाथ धाम जाती हैं तो वहां मंदिर के बाहर ही लिखा है कि विदर्भियों का प्रवेश वर्जित है, केवल हिंदू ही आए। तो अगर आपकी उस धर्म में आस्था नहीं है तो वहां आप क्यों कर जा रहे हैं? हमारे मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, वो पर्यटन स्थल नहीं। क्या किसी गैर मुस्लिम को आप हज यात्रा के परमिशन देते हैं? नहीं देते हैं। तो यहाँ भी गैर हिंदुओं के रजिस्ट्रेशन का औचित्य क्या है? मेरा हिंदू का अर्थ बृहद से है, उसमें जैन भी शामिल है, सिख भी शामिल है। मैं हिंदुओं को जैन सिख में बांट के नहीं देखता। जी आप ठीक है, आप इसको कह रहे हैं कि सरकार समिति के साथ है, पवित्रता बनाए रखना। आपने हज का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आपने कहा है कि मंदिर की पवित्रता है, सनातनी ही यहाँ पर जाएं। लेकिन अगर आज आप ये शुरुआत करने जा रहे हैं, जब यानी कि बीकेटीसी इसकी शुरुआत केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए करने जा रही है, ये नए नियम लागू हो रहे हैं, तो क्या कानूनी रूप से सरकार इसे समर्थन देगी? इसे एक कानून भी क्या बना दिया जाएगा आगे कर? और क्या आपको नहीं लगता कि ये एक नई सोच की भी शुरुआत है जो इसके जरिए होने जा रही है पूरे देश में? बेशक आप जगन्नाथपुरी का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। दे नहीं रहे, मैंने ये पहले से है। नहीं, हाँ ठीक है तभी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, आप एग्जाम्पल बेशक दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम भी अगर इस लिस्ट में आ जाता है तो क्या देश में हम एक नई सोच की शुरुआत करने नहीं जा रहे हैं इससे? इसमें नई सोच क्या है? ये हम अपने अगर आस्था के केंद्रों की पवित्रता बहाल रखने चलिए मुद्दे पर सारा अली खान अभिनेत्री हैं, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, अली खान लगाती हैं, वो सैफ अली खान की बेटी हैं, हर साल केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जाती हैं, फोटोज भी डालती हैं, आस्था है उनकी। लेकिन हर बार उनके जाने पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। क्या उनके जाने की वजह से भी सोचा विचारी में ये लिया गया फैसला है? इसे हम संयोग कहें या किसी तरह का दबाव या प्रयोग कहें कि कंट्रोवर्सी से बचा जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है? देखिए, सारा अली खान आपके लिए एक विषय हो सकती है, हमारे लिए वो विषय नहीं। हमारे लिए मंदिर की पवित्रता विषय है। अभी अच्छा। आपने देखा अयोध्या में एक मुस्लिम के द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। अब अयोध्या में मुस्लिम के जाकर के वहां नमाज पढ़ने की कोशिश का क्या औचित्य है? शिशिर जी बैठते हैं, विद्वान प्रवक्ता है, काफी
संघर्ष करते रहते हैं ऐसे मंदिरों अयोध्या की में मुस्लिमों को रहने का पवित्रता अधिकार के नहीं लिए। है क्या सर? नहीं, मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की ठीक है। कोशिश की गई, वहां क्या औचित्य है? आप हमारे धार्मिक स्थल की पवित्रता क्यों बंद करना चाहते हैं भाई? हम तो आपके मस्जिद में जाकर के कोई हनुमान चालीसा का आयोजन नहीं करते जबरदस्ती जाकर के, आप क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे मंदिर समिति के लोग ऐसा कोई विचार रख रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, और ऐसा पूर्व में है। सारे धार्मिक स्थलों पे इस पर देर सवेर चिंतन करना तो इस पड़ेगा। मेरी एफिडेविट में राय क्या से, होगा और करना विवेक जी? इस चाहिए। एफिडेविट में क्या होगा जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आशीष जी के पास जाएंगे। इस एफिडेविट में क्या होगा कि अब अगर मान लीजिए मैं आ रही हूँ तो मैं कैसे अपने सनातनी होने का प्रूफ दूं? भाई आप तो ऐसी सनातनी, आप तो ग्रोवर है, जहाँ तक मेरी जानकारी आप सिख समुदाय से बिलोंग करेंगे, इससे और तो कुछ होगा नहीं आपका। तो यानी तो मुझे आप एफिडेविट की क्यों नहीं, जरूरत आपको क्या नहीं दिक्कत है? नहीं, आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आशीष सैनी जी के पास जरा आ जाते हैं। भाई कम से कम आप ये तो कहो कि हमारे हिंदू धर्म में आस्था है, वो पर्यटन स्थल थोड़ी है कि आप मुंह उठाए पहुंच गए वहां। जी, मेरी पूरी आस्था है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती थी कि कैसे इसका जो पैमाना है वो तय होगा अन्य लोगों के लिए भी। चलिए, मेरे लिए तो आप अब ये पूरी मंदिर तरीके से समिति निश्चिंत नियम, हैं, मंदिर इसको समिति लेकर के वो लोग पैमाना। सरकार के साथ जी बैठ करके तय कर लेंगे। ठीक है, पैमाना जरा हम मैं इस आगे मांग का चल के समर्थन आपसे करते हैं, और हम इसके डिटेल विरोध में में नहीं हैं। समझूंगी। हैदर अली साहब भी आ गए, बहुत स्वागत है सर आपका, हमें ज्वाइन किया आपने। मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी आपको कनेक्ट किया जाएगा, आपसे भी आपका पक्ष जाना चाहेगा। पहले आशीष सैनी जी के पास चलते हैं। आपने विवेक जी की पूरी बात सुनी। आशीष जी, क्या आपको लगता है कि ये जो नए नियम हैं बीकेटीसी के, ये धार्मिक भेदभाव को उजागर कर रहे हैं? और अगर धार्मिक भेदभाव को उजागर करते हैं तो आर्टिकल 25 का क्या? जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा का क्या? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 25 जिसका आपने उल्लेख किया है मोनिका जी, वो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को निर्धारित करता है। यानी मैं अपने धार्मिक रूप से मैं क्या कार्य करूं और मुझे उस कार्य करने की आजादी मिलती है, और मैं उसको कर सकता हूं एक भारत का नागरिक होने के नाते। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो मामला है ये दूसरा मामला है, धार्मिक स्वतंत्रता का मामला नहीं है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर एक ऐसा काम है जिसके कोई जरूरत नहीं है। अभी तक किसी भी, आज हिंदुस्तान को इतना लंबा समय आजाद हुए हो गया, ना तो कभी किसी मुस्लिम ने, ईसाई ने या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाने की कोशिश की नहीं है, ना कभी कोई मांग करी है। ठीक है। हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से अपने किसी भी धर्म के जो हमारा मित्र होगा उसके माध्यम से उसके धर्म स्थल पर चले जाते हैं। ये सॉरी, ये हमारी सामान्य प्रक्रिया है। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत होती है जब उत्तराखंड की सरकार एक अपने परफॉर्मेंस में अपने तमाम मुद्दों पर फेल होती दिखाई दी, तो उन्होंने दंगे भड़काने के लिए बहुत सारी चीजें पिछले 2-3 साल से रख रखी है। नकल को भी जिहाद बताया, और जमीन को भी जिहाद बताया, और थूक को भी जिहाद बताया। अब पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं, कोई आदमी आता है इनकी थाली में थूक के चला जाता है, तो इन्होंने तुरंत अगला काम किया कि भाई हम यहाँ हर जगह बैन लगाने का काम करेंगे। 1916 में हर की पैड़ी जो क्षेत्र निर्धारित किया गया, उसके लिए एक नियमावली बनाई गई कि पंचपुरी हरिद्वार के क्षेत्र में, पंचपुरी क्षेत्र में आप किसी भी गैर जो हिंदू व्यक्ति है, ना तो वो कारोबार करेगा ना रात्रि विश्राम करेगा। ये व्यवस्था 1916 से थी, और ये व्यवस्था आज भी चली आ रही है, किसी भी सरकार ने उसको पलटा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, या कुछ और अपनी कहानी बनाने के लिए, जैसे अभी इन्होंने भाजपा के मित्र ने बता दिया कि नहीं, एक मुसलमान था वो अयोध्या में मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये तो इन्होंने एक अपनी कहानी बनाई और उस कहानी का काम कर लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने जो ये मंदिरों पे गैर हिंदुओं के प्लेट टांगने का काम किया है और जो ये एफिडेविट मांगने का काम कर रहे हैं, यदि मंदिरों की स्थिति यह है कि यदि दूसरे धर्म का व्यक्ति, उसकी जेब यदि भारी है, तो ये सारे नियम कानून ताक पर रह देते हैं। अदरवाइज वो नियम कानून केवल गरीब और कमजोर लोगों के लिए है। अच्छा, तो मतलब क्या ये जो एफिडेविट है, आप ये कहना चाह रहे हैं आशीष जी, ये जो एफिडेविट है, अगर आप गरीब कमजोर लोग कह रहे हैं, तो एफिडेविट सारा अली खान के लिए भी बोला गया, वो तो कहीं से भी गरीब नहीं, कहीं से भी कमजोर नहीं, तो क्या अब ये देखा जाएगा आपके बैंक में कितना बैलेंस है? नहीं, देश के तमाम मंदिरों में बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं। आपको ध्यान हो, गुजरात में एक मंदिर में राहुल गांधी जी गए, तो एक व्यक्ति ने उनका नाम उठाकर दूसरे धर्म के उसमें लिख दिया। अच्छा। धर्म
वो व्यक्ति जो स्वयं मानता है वो धर्म अब ये सरकार तय करेगी। ये सिर्फ इतना ही तो संशोधन हो रहा है। मैं किस धर्म को मानता हूँ ये धर्म मैं नहीं तय करूंगा, अब सरकार तय करेगी, एसडीएम तय करेगा, पटवारी तय करेगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का राजनीतिकरण तो किया है, अब धर्म का तो सरकारीकरण क्या भी करने का आप प्रयास कर इसे रहे हैं। कोर्ट में चुनौती देंगे या फिर यहाँ पर स्टेटमेंट्स देने तक और कांग्रेस अपने तरीके से विरोध करने पर मुंह जुबानी वहीं तक सीमित रह जाएगी? नहीं, हम ऐसा ना, इस तरह के जो कानून होते हैं ये बोगस चीजें होती है, हम ना इनका विरोध करेंगे ना इनका पक्ष करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको अच्छा, तो न्यूट्रलाइज यानी कि अभी आप पिक्चर ये है। देखेंगे, अभी आप पिक्चर देखेंगे क्योंकि आपको डर है कि कहीं हिंदू वोट बैंक भी नाराज ना हो जाए। नहीं, आपके उकसाने पे हम लोग उकसाए में नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं उकसा नहीं रही हूँ। तो आप अगर मान लीजिए अगले साल आपकी सरकार नहीं आती है तो आप और 5 साल वेट करेंगे? मैं तो सिंपल से सवाल नहीं। करूँ ना सर। एक बात बताइए, जब कोई भी मंदिर समिति, मंदिर की कोई कमेटी है, मंदिर की कमेटी अपने आप कोई नियम बनाकर तय करती है और वहां ये लिख दे कि हम विधर्मियों को या दूसरे धर्म के लोगों को नहीं आने देंगे, तो भाई आप मत आने दीजिए। कौन आपके पास आना चाह रहा है, पहले ये बताइए तो सही। कौन व्यक्ति है जिसने आवेदन किया है कि नहीं मुझे आना है आपके यहाँ? और आपको वही बात जो मैं विवेक जी से कही थी कि पैमाना क्या होगा। नहीं, पैमाने पर तो छोड़ दीजिए मोनिका जी, पैमाना तो अलग चीज है। पैमाना तो इनके पास बहुत सारे हैं। ये तो जिस समय मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, मैं अपने लिए उदाहरण देता हूँ, जब मैं किसी मंदिर में जाऊंगा तो मुझे इनके जो मंदिर समिति के लोग होंगे, जो वहाँ ठेकेदार होंगे, जो फूल बेचने वाले होंगे, मुझे उन्हें साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ, मुझे मंदिर पर जाने दीजिए। कि आप सैनी हैं, अली नहीं है, ये आपको साबित करना होगा। विवेक जी से फटाफट एक टेक ले लूं मैं। मेरा सवाल आपसे अभी और है, अभी मेरा सवाल आपसे है क्योंकि मैं आपका पक्ष अभी क्लियरली नहीं समझ पाई हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में चुनौती क्यों, हम अपनी सरकार आने का वेट करेंगे। विवेक जी फटाफट से 40 सेकेंड्स आप अपना तर्क दीजिए। देखिए मोनिका जी, मंदिर समिति को गाली भी देने का काम कर रहे हैं और उसके निर्णय की आड़ में ये अपने आप को छिपाने का भी काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मंदिर समिति केवल गरीबों को रोक पाएगी, अमीरों को नहीं रोक पाएगी। इन्होंने बात बहुत सही कही है। प्रियंका गांधी भी चली जाती, बिल्कुल उनको रोका जाना चाहिए। ये लोग तो शादी भी रोकते, कैसे रोक देंगे आप? कैसे रोक देंगे? नहीं, कैसे रोक देंगे? मंदिर समिति नहीं, आप कैसे रोक देंगे ये बताइए ना। मैं ये तो सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल घूम फिर के सवाल आएगा। सबसे पहले मक्का मदीना पहुंच जाएंगे, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इसके बाद कुछ नहीं इनके पास। अभी तक मुझे ये बताइए, जो हजारों लोग मंदिरों में जाते हैं, आप कौन सा थर्मामीटर लेके बैठेंगे वहाँ? नहीं, कौन सा थर्मामीटर लेके बैठेंगे? पूछा जाएगा भाई आप। और यदि आप इतने बड़े क्रिश्चियन बन रहे हैं, उन्होंने ईसाई धर्म के इतने बड़े भक्त बन रहे हैं, तो कहिए ना अपने मुख्यमंत्रियों से और अपने प्रधानमंत्री से कहिए कि ऑर्डर निकाल के इसके लिए। अगर हिंदुस्तान के मंदिर समिति फैसला कर रही है, बिल्कुल रोका जाएगा इस फैसले के तहत। प्लीज आप मंदिर समिति को बैठकर गाली दे रहे हैं, अभी मंदिर समिति फैसला करेगी। ठीक है, फटाफट से 1 सेकंड विवेक जी, 1 सेकंड विवेक जी। आप कह रहे हैं मंदिर समिति फैसला करेगी। आशीष जी सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर मैं शिशिर जी के पास जाऊंगी। ज्यादा समय नहीं, सिर्फ एक लाइन। कांग्रेस इसके पक्ष में है कि विपक्ष में है? नहीं, कांग्रेस इनके विपक्ष में है क्योंकि ये देश के तो संविधान विपक्ष में है। ठीक है, संविधान के खिलाफ है। आप संविधान की कांग्रेस पार्टी दुहाई देती है। सर विवेक जी प्लीज 2 मिनट प्लीज। अगर आप विपक्ष में हैं तो इसके लिए विरोध जताने के लिए, कांग्रेस इन नियमों को रोकने के लिए, विरोध जताने के लिए क्या कदम उठाएगी? नहीं, पहले ये नियम लाए तो सही, तभी तो बात करेंगे। अरे वो ला तो रहे, कह तो रहे हैं, ला तो रहे हैं, सरकार का समर्थन भी है। नहीं, बीकेटीसी की कोई या किसी भी मंदिर समिति की कोई, उनके पास कोई फोर्स थोड़ी ना जो रोक देंगे, कोई नियम थोड़ी ना रोक देंगे, कोई पटवारी को थोड़ी ना बिठा रहे हैं वहां। तो आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे, ठीक है। तो आप चेक करेंगे मुस्लिम लोगों को भेजकर या फिर आप चेक करेंगे अन्य धर्म के लोगों को भेजकर? मोनिका जी न, गलत बात है। आप अगर सवाल पूछते हैं तो चाहे 1 सेकंड का ही उत्तर जरूर ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उस नियम को जो फिलहाल पारित किया गया है मंदिर समितियों द्वारा, कौन इंप्लीमेंट करेगा? फूल बेचने वाला या बाहर बैठकर चप्पल चुराने वाला, या प्रसाद बेचने वाला, या मंदिर की समिति में बैठकर कौन तय करेगा? इनके बस का है क्या? विचार है आपके? ठीक है, ये समिति तय करेगी। अब समिति इसके लिए क्या गाइडलाइंस करती है, वो समिति को तय करना है। जल्दी वो जारी भी हो जाएगा। शिशिर जी के पास जरा चले जाते हैं। ठीक है,
ये समिति तय करेगी, ये समिति तय करेगी और स्पष्ट इसकी जो रूप से गाइडलाइंस है वो समिति द्वारा ही जारी की जाएंगी कि कैसे ये पैमाना तय होगा। 250 किलो सोना चुरा चुके हैं केदारनाथ मंदिर का, एक QR कोड लगा के बैठ गए थे वहां पर, और जैसे पकड़े गए तो हटा दिया QR कोड। ठीक है, ये इस तो मुद्दे चप्पल पर भी चुराने आएंगे, वाले इस लोग मुद्दे हैं। पर भी ये आएंगे, किसी जरा को और रोक भी देंगे, मेहमान इनकी इस क्या मुद्दे हैसियत पर भी है जो आएंगे। रोक देंगे? पैमाना क्या होगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, सारे मामलों कौन बच्चों की नोट तय करके करेगा, पानी सनातनी है, होगा। सनातनी है कि नहीं, सब कुछ मंदिर के आगे पैसे बात से- करेंगे। लेकिन मंदिर जरा के पहले पैसे से शिशिर जी से भी मैं सरकार उनका चलाने टेक वाले लेना चाहती हूँ। दंगा ओके, चोरी के बारे में 2 बताएं। मिनट 2 मिनट। शिशिर जी, क्या अब भगवान धर्म देखकर, आपका पहचान पत्र देखकर आपको आशीर्वाद देंगे? गैर सनातनी मंदिर में जा ही नहीं सकते, उनका प्रवेश वर्जित होगा, क्यों? क्या भगवान ये चेक करेंगे कि शिशिर चतुर्वेदी आ रहे हैं शीश नवाने या फिर हैदर अली आ रहे हैं शीश नवाने, वो चेक कर कर आशीर्वाद देंगे? क्यों? जब अल्लाह और जीसस क्या एंट्री पे रोक है, अरे या आप मक्के अपनी में बात रोक कीजिए है, ना, वहाँ वेटिकन मत में जाइए। रोक है, तो फिर यहाँ पर रोक क्यों नहीं? आशीष जी ध्यान रखिए, मेरी बात को नोट नहीं करिए, नहीं बाद नहीं, में रोक जवाब छोड़ दीजिए दीजिए इनका। ना, रोक छोड़ अच्छा, आप भी दीजिए। बोलिए, आज हम भी तक बोलेंगे। किसी- आपके बीच किसी में मैं चर्च नहीं में बोला जाने ना। से, किसी गुरुद्वारे आशीष में जी, जाने पहले से उनको हमें बात किसी ने रखने नहीं दीजिए, रोका। ऐसे समय जाया होता है। नहीं, ये आप नियम अपना किसी ने क्रॉस नहीं कर बनाया, ये लीजिएगा, नियम क्रॉस आपके क्वेश्चंस एक कर खास लीजिएगा। कुंडली आपको उठ रही है। सारा ज्ञान परोस लिया तो मैं बोलूं? आशीष जी, बोलिए, उन्हें बोलिए। प्लीज पहले ये बोलने तो- दीजिए, बोलने दीजिए, फिर आप उन्हें टोक सकते हैं। आपको समय पूरा दे दिया जाएगा, पर पहले बोलने दीजिए। शिशिर जी, वेटिकन में, मक्का में रोक है, तो यहाँ हिंदू मंदिरों में क्यों नहीं रोक लग सकती है? आस्था की पवित्रता पर सवाल है ये यहाँ पर। दूसरी बात, कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ने कहा ये झूठी बात है, अयोध्या में वहां आदमी कोई गया नमाज पढ़ने लगा, FIR हुई। महाराज जी पहले जानकारी कीजिए। दूसरी चीज, लखनऊ में लेटे हुए हनुमान मंदिर पे मुस्लिम व्यक्ति घुसा और मूर्ति तोड़ी, शनिदेव मंदिर में घुसा, मूर्ति तोड़ी, लखनऊ के ही महानगर थाना क्षेत्र में गया, मूर्ति तोड़ी। तो ऐसे में इन लोगों को आज जाने देना चाहिए? आप बताइए, FIR है सबकी, और यहाँ बैठ के आप एक देश के बड़े चैनल पे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इनके धर्म की ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये काफिर है, इनकी मूर्ति तोड़ना पवित्र काम है, इनको अपमानित करना पवित्र काम है। ये सब बातें लिखी गैर धर्मों के खिलाफ इनके उसमें लिखी है। और कौन से धर्म को ये लोग छोड़ते हैं? आज ये ईसाइयों चला रहे, आज ये यहूदियों चला रहे, चर्च इन्होंने जलाए हैं, इन्होंने क्या कहते हैं गुरुद्वारे जलाए, इन हिंदुस्तान में इन्होंने नालंदा जलाई, सोमनाथ मंदिरों को तोड़ा। तो अगर हिंदू अपने हितों की बात करता है तो इसमें कहाँ दिक्कत है? दूसरे धर्म में क्या हो रहा है? आप देखिए, अजमेर दरगाह कितना बड़ा सेक्स स्कैंडल खोला गया वहां पर। उनके लोगों को तो पूरे देश में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल क्या खुला। मस्जिदों में हिंदू नहीं जाता है, रोके। अगर मंदिर में पवित्रता के लिए अगर वो कदम उठा रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। हिंदू चाहता है कि गैर धर्म के लोग फिर भी तो करने की बात क्या करनी है? कलम होती है, ये कलम होती है, लिखिए कागज पे जैसे मैं लिखता हूँ, ये देखिए ऐसे लिखा जाता है, विद्वान प्रवक्ता ऐसे बनते हैं। लिखिए अपनी बात, बीच में मत चिल्लाइए, सब्जी मंडी नहीं बनानी, आपको विचार रखने। नहीं तो अपनी बात, भाषण करना है, आपका भाषण सुनना। शिशिर जी कहना क्या चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिशिर जी, सुनिए, आधी बात सुनिए, समझ में नहीं सुनिए, आई है, तो बोलिए ये फैक्ट भाषण। है कि आधी बात आपकी ये समझ में बोल नहीं आ रही। भाषण अपनी बारे में। अब मोनिका जी सुनिए, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? गांधी परिवार क्यों नहीं गया मंदिर? अरे राम आप मंदिर। आप आप बहुत आप बड़े गांधी हिंदू परिवार राम सेवक मंदिर हैं। गया या राम नहीं, मंदिर उस क्यों पर नहीं रहने गए? दीजिए ना अभी। आप आ जाइएगा उस पर, वो मोनिका जी, मुद्दा नहीं है ना अभी जो सवाल किया गया, उस मुद्दे पर तो आइए। भगवान अब ये देखकर आशीर्वाद देंगे क्या कि कौन शीश नवाने आ रहा है, कौन सर झुकाने आ रहा है, किस धर्म का आ रहा है, उसका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, पैन कार्ड चेक किया जाएगा, पहचान पत्र अपने चेक घर किया में मूर्ति जाएगा। रख के पूजा करे ना, अपने घर में मूर्ति रख के पूजा करे ना, कोई रोक रहा क्या इनको? हमारी बात पूरी क्यों नहीं होती? ये साजिश है। सर, अजमेर दरगाह का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, शिशिर जी, अजमेर दरगाह का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कभी गई नहीं हूं तो सामने से तो देखा नहीं, लेकिन जितनी वीडियोस आती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के तक देख लीजिए, वो अजमेर दरगाह में जाते हैं वहां पर चादर चढ़ाने के लिए, जो कि हिंदू भी है। तो जरा देख लीजिए कि वहां पर हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं। अजमेर की दुकान बंद हो गई है, अजमेर की दुकान बंद हो गई। अच्छा। पहले फिल्में रिलीज होती थी तो वहां जाकर हीरो हीरोइन जाकर के वहां पर चादर चढ़ाते थे। अब मंदिर मंदिर तो जाने लगे। यानी कि आप इन नियमों को सही ठहरा रहे हैं जो आपका पक्ष है।
आप इन नियमों को सही ठहरा रहे हैं, जो आपका पक्ष है, ठीक है। हैदर अली से भी जरा सवाल यहाँ पर ले बिल्कुल सही लेते है। हैं। आ रही हूँ आशीष जी, क्रॉस फायर आप कर सकते हैं बिल्कुल, पर पहले एक आशीष टेक जी उनका का भी भी ले लें। बोलना फर्स्ट नहीं देंगे, सबसे इनकी पहले बारी एक एक बताते टेक अभी। सबका जरूरी है। हैदर अली जी, अब क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो नियम बन रहे हैं बीकेटीसी के, ये जो नियम को लेकर बात हो रही है, ये मुस्लिम धर्म को या मुस्लिम समाज के लोगों को सीधे एक्सक्लूड करने का काम करता है कि आप यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, आपके लिए नो एंट्री है, आस्था रखते हैं, आना चाहते हैं तो पहले जरा आपको एफिडेविट देना होगा, यानी एक टेस्ट क्लियर करना होगा। मोनिका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच तो रही मैं है। आपको बता दूं कि मैं अभी बरेली की खानकाह नियाजिया में हूं, और ये खानकाह नियाजिया से अभी उठकर मैं उनके एक चैम्बर में बैठ गया हूं, क्योंकि आपको मैंने टाइम दे रखा था। वास्तविकता ये है कि अगर उन्होंने ऐसे कोई नियम बनाए हैं तो उससे किसी मुस्लिम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये उनका अपना व्यक्तिगत धार्मिक स्थान है, उस धार्मिक स्थान में कौन सी पद्धति से कैसे पूजा होगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये उनका विशेष अधिकार है। मेरे यहाँ जो मेरा अपना जो मजहब कहता है वो ये कहता है कि मस्जिद और मजार अल्लाह का, मस्जिद अल्लाह का घर है और मजार उसके वलियों का घर है। तो जब अल्लाह का घर है तो हमें अल्लाह ही रोक सकता है किसी हिंदू को आने से या किसी गैर मुस्लिम को आने से, हम नहीं रोक सकते। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने कल ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मस्जिद पे नमाज पढ़ते हुए पूरे हिंदुस्तान ने देखा, क्योंकि वहां मौलाना नहीं रोक सकते थे, वहां पे कोई मुसलमान उन्हें नहीं रोक सकता था, क्योंकि हमारा अटूट विश्वास है मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। अब अल्लाह रोकेगा तो वो रुक जाएंगे, कोई इंसान के बस की बात नहीं है, अल्लाह का बंदा नहीं रोक सकता। अब इन लोगों को ये लगता है कि मंदिर अगर इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इस तरीके से ये वहां पे अपना आदेश रखना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसमें एक मजहबी कारण भी है। देखिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजा तो निषेध है, हमें मूर्ति की पूजा तो करना नहीं है। जैसे अभी शिशिर भाई कह रहे थे, उनकी बात जायज थे, वो बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि अगर किसी को मूर्ति पूजा करना ही है तभी तो मंदिर जाएगा, जब पूजा करना ही नहीं है तो किस उद्देश्य से मंदिर जाता है। तो इसलिए अगर मंदिर कमेटी ने ये निर्णय लिया है तो मैं इससे कहीं भी विरोध नहीं करना चाहता हूँ। वो उनका तो यानी कि आपके अनुसार ये एक धार्मिक परंपरा है जिसे पालन करना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर पे क्लियर स्टैंड रख रहे हैं कि किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, उनका निजी मसला है और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। सभी वाद विवाद हालांकि अभी भी बहुत मन में है आप सभी के, उनको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं आस्था पर एफिडेविट नाम के ताले की, सनातनी होने की पहचान की, कि अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सनातनी होने का प्रूफ देना होगा। लेकिन किसको देना होगा ये सवाल अभी भी बरकरार है। कौन इसका पैमाना तय करेगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, कैसे पता चलेगा कि आप पक्के सनातनी हैं या नहीं हैं, ये तमाम बातें जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, आशीष हुसैनी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं, शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हैदर अली मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, चलिए ये बात तो ठीक है कि सनातनी है तभी आपको प्रवेश मिलेगा, गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। कई ऐसे वाकया बीते दिनों में, बीते समय में सामने आ चुके हैं जिनकी वजह से अराजकता फैलती है। चलिए एक बात अगर ये मान ली जाए तो अब जरा ये बता दीजिए कि सनातनी होने का जो पैमाना है वो क्या है? मंदिर में लाइन लगा के जो भक्त एंटर हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि वो सनातनी है या नहीं है? क्योंकि अगर आप मूर्ति चोरी, मूर्ति तोड़ना, इन तमाम बातों का भी अगर जिक्र करते हैं ऐसे वाकयाओं का, तो जरूरी नहीं है कि अन्य धर्म के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो, कई बार हिंदू भी चोर निकलते हैं। देखिए, अगर उस व्यक्ति की उस मंदिर में आस्था है तो वहां वो ऐसी कोई घटना नहीं करेगा, पहली बात। और जो लोग इस तरह की घटना में लिप्त हैं, मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है चारों धाम यात्रा में। और बद्रीनाथ मंदिर समिति, केदारनाथ मंदिर समिति ने निर्णय लिया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको अपनी पहचान स्पष्ट करनी होगी, यही प्रावधान होगा इसमें। और उनको रोकने का काम ऐसा नहीं कि मंदिर कोई अनाथालय कि जो चाहे वो उठा चला जाए, चला है। मंदिर है तो मंदिर में वहाँ पुजारी भी हैं, सेवादार भी हैं, व्यवस्था में लगे हुए लोग भी रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि चिन्हित करे।
नहीं, वो चिन्हित कैसे होगा सर? मेरा या मैं आपसे बहुत क्लियर भाषा में अपना पॉइंट अब रखती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है, क्या ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो नाम आते हैं, लोग अपना आधार कार्ड देते हैं, क्या उसके आधार पर होगा कि जिनके आगे हिंदू सरनेम है, जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वो ही एंट्री होंगे, बाकी रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म्स होंगे वो सब कैंसिल कर दिए जाएंगे? पैमाना क्या है चेक करने का? जैसे आप जब कभी जात प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तहसील में, तो आप लिखते हैं हिंदू, फिर आगे अपनी जाति लिखते हैं। हाँ। इसमें भी आपको अपना देना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ, मेरी जाति ये है। अच्छा। मैं हिंदू, मेरी जाति ये है, आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, तो सिर्फ यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ही आप चेक कर लेते हैं, इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है कि आपके माथे पर तिलक होना चाहिए या आप चालीसा का पाठ करते हुए आएंगे तभी प्रवेश मिलेगा? ऐसे तो कोई नियम नहीं है ना? सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है क्योंकि इसकी इसीलिए सवाल है। देखिए, हिंदू समुदाय बहुत उदारवादी है। पहलगाम हमले की तरह हम पैंट उतरवा के नहीं चेक करने वाले हैं कि आप हिंदू या मुसलमान, वो हम नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप हमारे आस्था के केंद्र पे दर्शन करने आ रहे हैं तो आप हमारे से पूछे भाई आप हिंदू हो तो बताओ हाँ हो तो आ जाओ। अच्छा, चलिए आप मुझे ये बताइए, आप अगर ये कह रहे हैं जो आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन में वो सब फॉर्म होता है, उसमें आपने हिंदू फिल किया, आगे जाति फिल की, यानी कि आपकी एंट्री पे एक राइट टिक मार्क आ गया, आपको प्रवेश मिल जाएगा। सारा अली खान अगर फिर से फॉर्म भरती हैं तो अब उनसे जो आप एफिडेविट की बात हुई, क्योंकि जब ये नियम जारी किए जा रहे थे कई पत्रकारों ने सवाल किए सीधे उनके नाम को लेके, तो ये कहा गया कि एफिडेविट देना होगा। तो ये अब एफिडेविट कैसे सबमिट होगा? एफिडेविट में क्या होगा? अब सारा अली खान है तो अली खान, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था रख रही हैं, तमाम मंदिरों में जाती हैं, तो अपनी आस्था का प्रूफ वो कैसे देंगी? एफिडेविट में क्या लिखेंगी? शपथ पत्र दे कि भाई मेरी हिंदू धर्म में आस्था, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। अच्छा, तो उस पर आप यकीन कर लेंगे? भाई अगर वो शपथ पत्र दे के आ रही है तो इसमें अविश्वास का विषय कहाँ उठता है? नहीं, शपथ पत्र देकर आ रही हैं तो वो शपथ पत्र कहीं पे कहाँ फिल करना है? वो उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करना है, वहां पे अटैच करना है। शपथ पत्र तो आप कहीं भी एसडीएम या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने बनवा सकते हैं, कहीं से बनवा के आप ऑनलाइन दाखिल कर दीजिए। अच्छा, तो चलिए एसडीएम के पास एक शपथ पत्र दे दिया तो शपथ पत्र पर ट्रस्ट कर लिया जाएगा, भरोसा कर लिया जाएगा और फिर उन्हें प्रवेश दे दिया जाएगा। अगर शपथ पत्र दे के आप आ रहे हैं कि नहीं मेरी हिंदू धर्म में आस्था, मुझे दर्शन करने दीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों रोकेगा कोई? अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ये कह रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब आप पवित्रता बनाए रखने के आ रही हूँ, हैदर साहब आप ही इसके बाद क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब ये बताइए कि ठीक है, आपका तरीका सही है कि भाई शपथ पत्र दे दीजिए। अब अगर कोई और मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम कुछ भी है, जो भी नाम XYZ, अब वो शपथ पत्र एसडीएम को दे दें, अब उन्हें आप उस पर ट्रस्ट करते हुए मंदिर में प्रवेश दे देंगे। अब पहले तो उसकी हरकतें बिल्कुल ठीक है, बाद में कैसे तय होगा कि भाई वो बिल्कुल दर्शन करके हाथ जोड़ के निकल रहे हैं या कुछ अराजकता फैला रहे हैं? क्योंकि आप तो मुस्लिम समाज पर पॉइंट आउट भी कर रहे हैं ना, अन्य धर्म के लोगों पर। अब ये कैसे तय होगा? इसका पैमाना कौन तय करेगा? ये कौन चेक करेगा? आप किसी के अंदर थोड़ी झांक लेंगे। शपथ पत्र दे के आ रहा है, अगर शपथ अपनी तोड़ेगा तो जुर्म का अपराधी भी तो होगा, अपराधी सिद्ध हो जाएगा तुरंत मौके पे, गिरफ्तारी होगी उसकी। ओके, तो उसके खिलाफ फिर लीगल एक्शन। शपथ पत्र के इतर अगर कोई कार्यकर्ता पाया गया, अगर वो लिख के आ रहा है कि मेरी आपके धर्म में आस्था है, तो तुरंत उसको इस्लामिक स्कॉलर उसको इस्लाम से खारिज कर चुके होंगे, कैसे शपथ पत्र देगा? हाँ। तो अगर इसके बावजूद भी ये खारिज नहीं करते, वो चला आता है और दर्शन करता, दर्शन के दौरान कोई गतिविधि करता है तो तुरंत उसका इकबाल जुर्म होगा, वो अच्छा अपराधी सिद्ध होगा वहां से। ठीक है, तो लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। हैदर अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जेल जाएगा। ठीक है, हैदर अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी मैंने पहले बताया अपनी बात के शुरू में कि मैं बरेली की खानकाह नियाजिया में बैठा हूँ। यहाँ अभी बहुत बड़ा रोजा इफ्तार किया गया, यहाँ पे टीका लगाकर, सरदार जी पगड़ी बांधकर हम लोगों के साथ सब रोजा इफ्तार में बैठे। हमें यहाँ पे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम लोगों में आपसी सामंजस्य पर विश्वास है। अब अगर इनको विश्वास नहीं है और ये लोग ये बात कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ तो ये इतना बड़ा विषय नहीं है कि इस पे कोई मुसलमानों को बहुत बड़ा, भाई हमें जब जिस गांव जाना नहीं उसके कोस नहीं गिनना, जब मुसलमानों में मंदिर जाना कोई परंपरा है ही नहीं, तो हमें उस बात की कोई ऐसी चिंता नहीं है कि हाय हमसे कोई अधिकार छीन लिया या हमसे नौकरी छीनते
तो हम बीजेपी के नेता विवेक श्रीवास्तव जी से लड़ाई लड़ते, ये हमसे हमारे अधिकार छीनते तो हम शिष्य भाई से लड़ाई लड़ते। जब ये हमसे हमारा अधिकार नहीं छीन रहे हैं, ये अपने अधिकार को अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इस पे इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। और मोनिका जी, मेरा एक निवेदन है कि मैं थोड़ा चूंकि जल्दी में हूँ, मैंने बार बार बताया कि मैं कहीं और बैठा हूँ खानका शरीफ में, बिल्कुल, आप तो अगर पूरी मुझे तरीके इजाजत से मिल जाएगी तो आपकी स्वतंत्र बड़ी हैं। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रोजे भी चल रहे हैं, रमजान का महीना है। ठीक है, आप पूरी तरीके से एग्जिट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप विवेक श्रीवास्तव जी ने बताया कि लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी ऐसा काम, गलत काम करता है या अराजकता फैलाता है। आशीष सैनी जी, विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि शपथ पत्र दिया जाएगा, क्या अब इन सब चीजों से भी कांग्रेस को आपत्ति है? ये कांग्रेस और बीजेपी का मैटर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में ना तो कोई आदेश जारी करे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी घोषणा है, ना उनके किसी नेता ने कुछ कहा। मंदिर समितियों ने अपने आप एक कानून लागू करा, पर वो कह तो रहे सरकार का समर्थन है, वो कह तो रहे सरकार का समर्थन है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ने उनको अपनी सांप्रदायिक राजनीति का एक ईंधन बनाया और उन कमेटियों को कहा क्योंकि आप कमेटी में अपने इस नियम को लागू कीजिए। में जाता है, मंदिर क्यों नहीं किया? राम मंदिर क्यों नहीं किया? हम लेने जा रहे हैं क्योंकि अब वो अपने मतदाताओं को सिलेंडर तो दे नहीं पाए, मतदाताओं को सिलेंडर नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, सुरक्षा नहीं दे पाए, इसलिए उनको लग रहा है कि अब हम ये प्रतिबंध लगा के अपने मतदाताओं की भूख शांत कर सकते हैं। तो ऐसा उनका मानना है। जिस दिन ये कानून देश की संसद में, देश की विधानसभा में लाया जाएगा, उस दिन हम इस पर बात करेंगे। हम उससे पहले कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम मंदिर के बाहर चप्पल चुराने वाले और धर्म को धंधा बनाने वालों को हम बिल्कुल नकारने का काम करते हैं। और मुझे एक बात जैसे मुझे एफिडेविट बना के ही मंदिर में जाना है। आशीष सैनी जी, रुकिए, जरा क्लियर कीजिए, आप किसको कह रहे हैं चप्पल चुराने वाले या क्या? ये जो आप अपने वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको आप फोकस करना चाहते हैं? ठीक बात है। अगर मुझे एफिडेविट बनवा के ही मंदिर में जाना है तो मैं तहसील परिसर में। ठीक है, एक सेकंड शिशिर जी, एक सेकंड, आप अपना सवाल रखिएगा। अगर बीच में बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, बीच में बोलेंगे नहीं समझ में आएगा सर। एक सेकंड शिशिर जी, एक सेकंड, आप अपना सवाल रखिएगा, मैं आपको समय दूंगी, अभी आप सवाल रखिएगा। लेकिन आशीष सैनी जी, मुझे जरा ये क्लियर कीजिए, ये जो वाक्य आप इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, चप्पल चोरी करने वाले, ये वो, आप ये किसको कह रहे हैं? कौन है, किसको कह रहे हैं? आपका ये हाथ कहाँ जा रहा है, जरा मुझे क्लियर कर दीजिए, हाथ कहाँ जा रहा है? देश की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, हाथ कहाँ जा रहा है? इन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है, मंदिर के चोरी करने वाले हमें चप्पल चोर बता रहे हैं। ये हमारे मंदिर के चढ़ावे के चोर हैं। हज में सब्सिडी देते थे, हमारे मंदिर के चढ़ावे से हज की सब्सिडी बांटते थे। हमारे चढ़ावे के चोर हैं, हमारे सरदारों के चढ़ावे के चोर हैं। एक एक करके अगर बोलेंगे प्लीज बात समझ में आएगी, ऐसे बात नहीं समझ में आएगी अगर तीनों एक ही साथ बोलते रहेंगे। कानून बनाना है तो मुख्यमंत्री। एक सेकंड, बारी बारी ले लेते हैं सवाल। आशीष सैनी जी, आपकी इस बात से हर किसी को आपत्ति है, समेत मेरे भी, तो इसीलिए एक एक कर सबका सवाल ले लेते हैं। सबके सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा, इकट्ठे सब बोलेंगे, खिचड़ी पकेगी, कुछ समझ में आएगा। विवेक श्रीवास्तव जी बोलिए। देखिए, बार बार ये कह रहे मंदिर के बाहर चप्पल चुराने वाले। जब इनकी सरकार थी तो ये मंदिर के चढ़ावे से इमामों को वेतन बांटते थे, हज की सब्सिडी बांटते थे। हमारे श्रद्धालुओं के चढ़ाए हुए चढ़ावे के चोर ये हैं। अभी हिमाचल में हमारे मंदिर के चढ़ावे से सरकार चलाने का एक चीज। दूसरी चीज, जगन्नाथपुरी में ये नियम सदियों से लागू है। बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है विवेक जी, आ जाते हैं आपके सवाल का जवाब आशीष जी से ले लेते हैं। ठीक है, में आज बनी है। ओके, कौन सी भाजपा जाकर ओके, ठीक है। अब आशीष जी से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, एक सेकंड रुकिए। अब पॉइंट पे बात करते हैं, ऐसे सिर्फ हल्ला मचता है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये मैं भी समझना चाहती हूँ। अगर आप ये बार बार मंदिर के बाहर चप्पल चुराने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, तमाम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किसको फोकस कर रहे हैं? जनता आपको सुन रही है, कोई भी इस बात को अपने ऊपर लेके जा सकता है, तो ध्यान से। नहीं, मुझे फिर समय दीजिए, इसलिए क्योंकि देश के बहुत बड़े वर्ग जो हिंदू धर्म के वर्ग थे, दलित पिछड़ों को
मंदिरों में जाने से रोकने का काम जिन्होंने किया, ये आज बादशाह उनके चालू धंधे हो गया खतरे में इनका। पड़ गए हैं। इनका मैं बादशाह आपसे कह रहा हूँ चालू। ना, देखिए ये देखो निशाना सही जगह लगता है। अगर मंदिर की दान पेटी हटा दी जाए तो ये जो ये फर्जी नियम बनाने वाले मस्जिद लोग में हैं, मंदिरों का चप्पल दान चोरी खाने वाले होती लोग है। हैं, इनको दिक्कत होगी। आपकी हैसियत इन्हें नहीं है, मंदिर की मस्जिद दान में पेटी चप्पल से चोरियों मतलब की है, बोल सकते दान हैं। पेटी पे आपकी एकाधिकार हैसियत चाहते नहीं हैं। है। इन्हें राहुल इन्हें गांधी हिंदू मंदिर मुसलमान क्यों से नहीं कोई गए? दिक्कत नहीं है। सर सरकार तो आपकी भी रही, अगर आप बीजेपी पर या फिर शिशिर चतुर्वेदी पर निशाना साध रहे हैं धार्मिक तो ये भावनाएं तो है बढ़ा नहीं रहे कि हैं। उत्तराखंड में आपकी सरकार नहीं रही है, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार रही है। तो अगर आप इन बातों के लिए उंगलियां उठाएंगे तो उंगलियां पूर्व में जब आपकी सरकार का कार्यकाल रहा तब भी नहीं उठेगी। हमारे लिए देखिए धार्मिक आस्था और धार्मिक स्थल इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थल अगर सरकारी एजेंडे पर काम करेंगे और वहां इस तरह के लोगों को बिठाया जाएगा तो धर्म के नाम पर केवल उकसावे का और फर्जी काम करेंगे। भाई धर्म किस लिए है मुझे बताइए। किसान आंदोलन चला, गुरुद्वारों ने अपने गुरुद्वारों के लंगर खोल दिए और तमाम लोगों ने खोले। तो बताओ ये जो इतने सारे इन्होंने खोल रखे हैं मंदिर, क्यों नहीं इन्होंने किसानों की आवाज उठाई, अन्नदाता की आवाज उठाई? क्योंकि किसान जो देगा मंदिर में 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए देगा। ये मंदिरों में वीआईपी एंट्री कराने वाले लोग, मंदिरों में भक्त की थाली देखकर उसके सर राहुल साथ व्यवहार गांधी करने वाले मंदिर लोग, जाते हैं अगर जब मैं- लाइन में लगते नहीं, हैं मैं आपको वीआईपी उदाहरण एंट्री दे करते सकता हैं। हूं। मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। हर मंदिर में वीआईपी एंट्री है, नहीं होती है वो वीआईपी VIP एंट्री, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही, लेकिन आप ये नहीं, बताइए नहीं, जिनको अपनी जान का खतरा है या कोई हाई प्रोफाइल लोग हैं तो उनके लिए एक अलग से एक रो बनाई गई है। नहीं उसके लिए इनकी चिंता नहीं आई अभी तक। उनके लिए नियम नहीं बनाया कि वीआईपी एंट्री बंद कर दो। तिरुपति के मंदिर में गाय की चर्बी वाला प्रसाद बंटता रहा है, उस पर इन्हें दिक्कत नहीं आई। ये कानून बना रहे हैं फर्जी। अरे गाय शिशिर की चर्बी कैसे चतुर्वेदी खा जी, रहे हैं धर्म लोग? को सिर्फ व्यापार बनाया जा रहा है, कहना है शर्म नहीं आशीष आई। सैनी जी का। धर्म को व्यापार बनाया जा रहा है और उसी के आगे फॉलो अप करते हुए ये नियम बनाए गए हैं। चर्बी के लड्डू खिला दिए इन्होंने भक्तों को। शिशिर चतुर्वेदी, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। एक सेकंड, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे। धर्म को सिर्फ व्यापार बनाया जा रहा है गला और बैठ उसी गया को आपका, फॉलो अप करते हुए बता रहे हो। बीकेटीसी के ये नियम है, कह रहे हैं आशीष सैनी जी। देखिए आशीष जी का दर्द यह है कि इनके नेता राम मंदिर नहीं गए। इनके नेता जो है वो जब इनकी आपके सरकार पिताजी तो राम थी मंदिर गए ना, आपके राजनीतिक पिताजी तो राम मंदिर गए, तो खुशियां मनाइए ना। तो ये बताइए 13,000 एकड़ जमीन रामदेव को क्यों दे दी आपने? आपके अकेले पिताजी आपको लिख कर बोलने गए थे का कि मौका है, आपको पूरी डिबेट में आप बोल। नहीं सुनिए पहले हम हंसेंगे, हाथ भी नहीं सुनेंगे। रविशंकर को सुनिए। रामदेव रविशंकर और मजा अदानी आता को है जब आप प्रवचन सेना की देते तो बड़ा मजा आता 13,000 है। एकड़ जमीन क्यों दे दी आपने? बताइए जरा एक बार। गला बैठ गया, गर्म पानी मंगाइए। आशीष सैनी जी, अगर आप वीआईपी एंट्री वगैरह इन तमाम बातों के लिए सवाल उठाएंगे तो फिर उसके लिए अलग से मैं पूरी आपको लिस्ट भी दे सकती हूँ कब कब आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता कौन कौन से मंदिरों में गए हैं। गाय का मांस खाने वाले मंदिर गाय में की क्यों चर्बी खाने वाले जाएंगे? हैं ये लोग। इरफान गाय की चर्बी सोलंकी के की लड्डू बांटे इन्होंने। पत्नी अरे, अरे, अरे। जब वहां मंदिर में गई कानपुर में तो हाय तौबा बन जा, तो क्यों जाएगी? बात क्या है? मेरा तो मोनिका जी हमारा सीधा ये सवाल कहना है, है गाय की चर्बी के लड्डू बांटने वाले, मंदिर में वीआईपी एंट्री करने तो वाले, भाजपा वालों मंदिर ने की ही दान आवाज पेटी पर उठाई। बुरी नजर गाय रखने की वाले चर्बी लोग पे कहीं भी आपके धर्म के नेता तो ठेकेदार मंदिर नहीं बनेंगे जाते। तो हमें आपत्ति रोजा होगी। इफ्तार कर रहे होंगे, कहीं देख के और पता एक करिए। चुनी हुई सरकार को इन रोजा पर इफ्तार हमला को से करना कहाँ चाहिए। जा रहे हैं? पता करिए आशीष भाई, गला बैठ गया, पानी पी लीजिए जरा एक बार और। आशीष जी, गला अगर बैठ आप गया। अगर आपका वाटर ब्लड ब्रेक प्रेशर लेना बढ़ चाहते हैं आप ले जाएगा। सकते हैं। वहां से बहुत गला polite बैठ way गया, कह रही घूमता हूँ। फिर। बैठे हुए गले से भी तुम्हें बिठाने के लिए सक्षम हूँ। बताइए ना, 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन आपने रामदेव और रविशंकर को किस हैसियत से दे दी? कहाँ सारी और अभी है अभी हम वापस अगर अपने मुद्दे पर आ जाए, क्योंकि इससे पूरी डिबेट बीकेटीसी से मोनिका जी, धर्म पर भी ये जा वही रही मुद्दे है। हैं। ये तमाम फर्जी नियम बनाकर मंदिरों पर कब्जा करने की नीयत है इनकी। अरे कौन सी कमेटी, किसने बनाई कमेटी? अपने आप आशीष जी, 4 आदमी इकट्ठे हुए आशीष जी, कमेटी जो आप बनाकर बैठ अपने गए। तर्क रख रहे तुम हैं, मालिक हो आशीष क्या जी, मंदिरों के? आशीष जी, ये जो आप अपने कमेटियां तर्क मंदिर रख रहे हैं, अपनी धर्म के बातें मालिक रख रहे क्या? हैं, सुनिए। जब मैं आपसे मैं ये पूछ कह रहा रही हूँ हूँ मोनिका आपके जी, नहीं ये जो मैं आप ही की कमेटियां बात हैं, क्या मैं आप मंदिर ही की की बात मालिक पर है आपको क्या? कह रही हूँ, मैं आप ही की बात पर आपको कह रही हूँ। जब आप इतने सारे तर्क रख रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसके जरिए धर्म को व्यापार बनाया जा रहा है, जो बीकेटीसी नियम बना रही है, या पहले भी जो तमाम चीजें हुई हैं, तो फिर कांग्रेस इसके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाती?
लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती कांग्रेस है? कभी भी दरवाजा धर्म के क्यों नहीं मामले में खटखटाती ना है तो न्यायालय अपनी का? कोई नहीं, देखो कांग्रेस को ना तो मंदिर का चंदा चाहिए, ना कांग्रेस धर्म के नहीं, मामले मैं में तो कोई लीगल एजेंडा एक्शन की डालती। बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। सर आप चुप्पी इनका मन साधेंगे? करता हो ये लूट के एक खा जाए सेकंड। पूरे हिंदू धर्म को, अभी कोई आपत्ति नहीं है। इनकी अच्छा। मर्जी है लूट के खा जाए। अच्छा, पूरा हिंदू धर्म लूट के खा जाए, आपको आपत्ति नहीं है तो फिर ये सर खा जाने जनता में आपको कोई चुनेगी आपत्ति क्यों? नहीं है। हमारा आशीष धर्म सैनी जी संविधान क्या है। बातें कर रहे नहीं, हैं? सुन लीजिए, जनता फिर आपको सुन क्यों लीजिए, सुन चुने? लीजिए। हमारा धर्म संविधान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इनकी तरह से ये नहीं कि भगवान के नाम पर मंदिरों न्यायालय पर को कब्जा करो, मानते बाद में हैं लूट के खा जाओ। आशीष सैनी जी, इनकी न्यायालय को नियत मानते मंदिरों हैं? को लूटने की है। एक सेकंड, न्यायालय को मानते हैं? नहीं, मैं संविधान को मानता हूँ तो न्यायालय को भी मानता हूँ। मानते हैं ना, चलिए संविधान को मानते हैं तो न्यायालय को भी मानते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सरकार, अपनी जो मौजूदा सरकार है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे अन्य किसी राज्य में हो, धर्म को व्यापार बना लिया, हिंदू धर्म को लूट कर ये लोग खा जाएंगे। तो अगर आपको ये डर है और तमाम जो नियम है उन तमाम नियमों पर आपत्ति है, तो उन पर रोक लगाने के लिए आप न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाएंगे? आप कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो जनता आपको क्यों वोट करेगी? क्यों? जब आप जनता के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नहीं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं इसलिए हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक राज्य की सरकार या देश की सरकार इस नियम को नहीं लाएगी, तब तक हम इसमें अपनी राय कोई व्यक्त नहीं करेंगे। अरे सर, अभी तो केवल तमाम मंदिर चीजें करने वाली कमेटियों ने आपने और भी बातें की। आपने बीकेटीसी के अलावा और भी मंदिरों से जुड़ी बातें की, जहां आपने चंदा की बात की, जहां आपने सरकारी नियमों की बात की, कमेटियों के नियम की बात की। अगर इतने नियमों से आपत्ति है तो फिर मैं ये कह रही हूं कि जनता के हक की आवाज उठाइए ना। जब ओवरऑल एक कंक्लूजन आप इतना बड़ा दे रहे हैं कि ये लोग हिंदू धर्म को खा जाएंगे, यानी सनातनियों को खा जाएंगे, तो फिर आप अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या आपका हक नहीं है हमारी रक्षा करना? हम आपको क्यों वोट दें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, जिस दिन ये देश के किसी भी हिंदू को रोकने का काम करेंगे, उस दिन हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सेफ खेल अभी रहे तो हैं ये आशीष खाली सैनी किधर जी, भक्ति क्लियरली आप एक होगी। सेफ ये खेल किसी रहे हैं। हिंदू का फार्म तो भरवाएं जरा एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप इनको बहुत मंदिरों से सेफ खेल उठा रहे के हैं। जनता विवेक बाहर जी फेंक बोलिए फटाफट। देगी। ये है, इनकी हैसियत क्या है? इन्हें मंदिर से उठाकर बाहर फेंक देगी जनता। जरा किसी का एफिडेविट तो मांगे एक बार। ये किसी घुसने वाले व्यक्ति से, मंदिर जाने वाले व्यक्ति से एफिडेविट मांग के तो ठीक है, दिखाएं। विवेक श्रीवास्तव जी इनको मंदिरों बोलिए। से उठा के बाहर बिठा दिया जाएगा। हाँ, देखिए आशीष जी यहाँ गाल बजा रहे हैं, अपना अज्ञानता परोस रहे हैं। नहीं, गाल नहीं बजा रहे हैं। जरा एफिडेविट मांग के दिखाइए। गाल तो आपकी बच जाएगी 2 मिनट में। सुनो भाई, सुनो। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का आप राम मंदिर के गठन आपसे मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप मंदिर की दान पेटी पर कब्जा करने की नियत बैठे हैं। मैं आपके सामने चैनल पर घोषणा कर रहा हूँ, जिस मंदिर में दान पेटी नहीं है वहाँ कोई कमेटी नहीं है। बताइए मोनिका जी, मुझे बता दीजिए देश के इन जिन्होंने मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, जिस मंदिर में दान सर पेटी पहले नहीं है वहाँ आपकी कोई सरकार कमेटी थी नहीं तब है। दान पेटियों का पैसा कहाँ जाता था? केवल दान पेटी पर कब्जे की नियत और कुछ नहीं है इनका। नहीं, जब आपकी सरकार थी दान पेटियों का पैसा कहाँ जाता था? देश में ये एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है जिस पे पहले भी कई बार बहस हुई है, लेकिन जब आप इस मुद्दे को उठाते हैं तो इसमें दोनों की सरकारें, चाहे वो पूर्व की सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, दोनों निशाने पर आती है। ये याद रखिएगा। अपने अपने फायदे के लिहाज से, अपने अपने फायदे के लिहाज से सिर्फ चीजों को आप लोग मोल्ड करते हैं वक्त के अनुसार और कुछ नहीं। दान का पैसा खाना है और ठीक कोई है। काम नहीं है मोनिका जी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन 1939 में श्री बद्रीनाथ अधिनियम के तहत किया गया था। इनकी सरकार थी उस समय, ठीक है। और 1899 से 1988 शुरू में मंदिर समिति का प्रबंधन मुख्य पुजारी रावल के पास था, ठीक है जी। क्या बता रहे हैं? मंदिर के बाहर बारकोड कब लगा है पेटीएम का? अब आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर गिना भी दिया, उन्होंने नियम भी गिना दिए, कब से क्या हो रहा है वो भी बता दिया। बहरहाल समय की यहाँ पर कमी है, बहुत माफी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर रोक रही हूँ। आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन अब आस्था पर भी एफिडेविट नाम का जो ताला है वो लटक गया है, क्योंकि अगर आप गैर सनातनी हैं तो पहले आपको एफिडेविट देना होगा। अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो, क्योंकि एफिडेविट से यह तय होगा कि वाकई में आपकी आस्था है या नहीं है।
क्या ये नियम सही है या नहीं? क्या ये देश में एक नई सोच को पनपने का मौका दे रहे हैं? क्या हमारा देश संविधान से भी अलग हटकर धर्म के नाम पर वाकई में दो हिस्सों में बंटने जा रहा है, जहां पर मंदिरों में धर्म देखकर ही पहचान मिलेगी, एंट्री मिलेगी आपकी पहचान देखकर? ये एक बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।